औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 के साथ हाजिर हैं। एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। यानी हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक एफ फंक्शन दिया गया है और एक जी फंक्शन दिया गया है। तो उसके अंदर हमने हर फंक्शन के लिए 4 पार्ट निकालने हैं। एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, जी ऑफ एफ़ ऑफ एक्स निकालना है और एफ़ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। ये 4 पार्ट हमें दिए गए हैं। हर पार्ट के लिए हमने ये 4 चीज़ें डिफ़ाइन करनी है, फाइंड करनी है। तो पार्ट नंबर 1 हमें जो दिया गया उसमें एफ़ ऑफ एक्स हमें 2x+1 दिया गया है और जी ऑफ एक्स जो हमें दिया गया है 3/x-1 दिया गया है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। पहली चीज़ जो हमने पार्ट ए निकालना है वो एफ़ ओ जी ऑफ एक्स है। एफ़ ओ जी ऑफ एक्स, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ़ ऑफ जी ऑफ एक्स इस तरह लिख सकते हैं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या थी? 3/x-1 थी, वो हमने जी ऑफ एक्स की जगह लिख दी है। अब इसके बाद क्या करना है? अब इस 3/x-1 के बाद एफ़ लिखा हुआ है, यानी जो एफ़ फंक्शन है, इस एफ़ का मुराद ये है कि जो एफ़ फंक्शन है उसमें जहाँ जहाँ एक्स यानी वेरिएबल आपका है उसकी जगह पूरी की पूरी ये वाली वैल्यू आपने पुट करनी है। जैसे कि एफ फंक्शन क्या था हमारे पास? 2x+1 था, 2 हमने लिख दिया। x था तो x की जगह ये पूरा फंक्शन आएगा 3/x-1 लिख दिया। फिर आगे क्या था? प्लस था तो प्लस, फिर आगे क्या था? 1। बात समझ आ गई बच्चों की वैल्यू हमने कैसे पुट करनी है? तो नामिनेटर के साथ 2 3 ज़ार 6, x-1 डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा। क्लियर है? अब दो ये टर्म्स हैं इनके हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। x-1 हमारा एलसीएम आएगा तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। x-1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? x 1 ज़ार x प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ार 1। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 रह जाएंगे और 5 + x डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह जाएगा? x-1। तो ये बच्चों हमारे पास वैल्यू आ गई एफ ओ जी ऑफ एक्स की। क्लियर है बच्चों? पार्ट नंबर 2 जो है, सॉरी, इसी का जो बी पार्ट हमने फाइंड करना है एफ़ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के लिए, जी ओ एफ़ ऑफ एक्स। तो बच्चों जी ओ एफ़ ऑफ एक्स को हम जी ऑफ एफ़ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमें पार्ट नंबर 1 में दी गई है वो 2x+1 है। तो जी का जो फंक्शन था वो हमारे पास क्या था? 3/x-1। जी ऑफ एक्स का जो फंक्शन था हमारे पास क्या? 3/x-1। 3 की जगह 3 रखेंगे, जहाँ x है वहाँ ये पूरा फंक्शन पुट करेंगे, 2x+1 आ जाएगा। आगे -1 तो -1, ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गए, 3/2x हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर सी बच्चों है एफ़ ऑफ एक्स, यानी एफ़ को एफ़ के ऊपर अप्लाई करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एफ़ ऑफ एक्स लिख देंगे। एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2x+1 है बच्चों। तो हम क्या करेंगे? अगेन इसको एफ़ के अंदर पुट करना है। एफ़ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था? 2x+1, ये वाला फंक्शन था। ऐसे ही बच्चों, तो एफ़ के अंदर 2 लिखेंगे, फिर इस x की जगह ये वाला पूरा फंक्शन लिखेंगे 2x+1। आगे प्लस था तो प्लस, फिर 1 की जगह 1 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ार 4x, 2 1 ज़ार 2, 1 वैसे का वैसे, 4x 2 + 1 कितना आ जाएगा? +3। ये हमारे पास एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। इसका डी पार्ट बच्चों जो है हमारे पास है जी ऑफ एक्स है, ये वाली चीज़ है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? जी ऑफ एक्स। ये क्या लिखेंगे? जी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स लिखेंगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3/x-1 थी। अगेन मैं यहाँ पे एक बार दोबारा जी ऑफ एक्स की वैल्यू अलग से लिखता हूँ, 3/x-1, सॉरी। तो बच्चों इस जी से क्या मुराद है कि ये जो जी फंक्शन है इसके अंदर जहाँ जहाँ x आता है, इस जी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x आता है वहाँ आपने 3/x-1 पुट करना है। तो बच्चों फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर 3 था, 3 के नीचे डिनोमिनेटर लगा दिया और फिर आगे हमारे पास क्या था? x। तो x की जगह मैंने पूरी वैल्यू पुट करनी है, 3/x-1 हमने पुट कर दी। आगे हमारे पास क्या था? -1 था। अब बच्चों डिनोमिनेटर के अंदर हमारा एलसीएम आ रहा है x-1। तो x-1 जब एलसीएम आएगा 3 वैसे ही आ जाएगा। x-1 जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। क्लियर बच्चों? 3/3 -3 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4 4 - x और x-1
और बच्चों में ये पता है कि थर्ड फ्रैक्शन किधर चली जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है फर्स्ट नामिनेटर के साथ। तो x माइनस वन किधर चला जाएगा, 3 के साथ चला जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस वन ओवर 4 माइनस एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पार्ट नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। पार्ट नंबर 2 जो हमारे पास है उसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 दी गई है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 ओवर एक्स स्क्वायर दी गई है। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास अब इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स की जगह जी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब एफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर से मुराद है कि यानी जो फंक्शन एक्स है, सॉरी फंक्शन एफ है, उसके अंदर जहाँ एक्स आ रहा है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ हम क्या पुट करेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लगाया, ठीक है बच्चों, वहाँ पे क्या लगाया, स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट लगाया, एक्स था तो एक्स की जगह 1 ओवर एक्स स्क्वायर पुट किया, आगे क्या था +1 तो +1 लिख दिया। एलसीएम आएगा तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नामिनेटर का स्क्वायर रूट अलग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग होगा, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास पार्ट नंबर ए की वैल्यू आ गई। पार्ट बी हमारे पास है जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, और जी ऑफ एक्स की बच्चों हमारे पास वैल्यू क्या थी 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो जी के अंदर वैल्यू पुट करनी है, हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 लिखा, डिनोमिनेटर था तो डिनोमिनेटर डाला, एक्स था तो एक्स की जगह हमें पूरी वैल्यू लिखनी है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट ये लिख दिया, बाहर स्क्वायर था तो हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर बच्चों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर एक्स प्लस 1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं सॉरी पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। हमारे पास पार्ट नंबर 3 कौन सा है, एफ ऑफ एक्स है। तो हम इसको क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। तो अगेन हमारे पास जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, एफ फंक्शन के अंदर ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है, ये स्क्वायर रूट था, सॉरी इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है तो स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट लगाया ये वाला, इस x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करनी, इस x की जगह ये वाली पूरी वैल्यू पुट करनी, x प्लस 1 का स्क्वायर रूट पुट कर दिया, आगे +1 था तो +1 लिख दिया। ये ऐसे ही आएगा, इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं है। पार्ट नंबर डी बच्चों हमारे पास है जी ऑफ एक्स। इसको हम क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स लिखेंगे। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अगेन जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है वो 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। इस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को यहाँ पे पुट करना है, तो 1 की जगह 1 आएगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ही आएगा यहाँ पे, और इस x की जगह कौन आएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इस x की जगह इस x की जगह ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिख दिया, और जो बाहर स्क्वायर था वो स्क्वायर लिख दिया। तो 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पावर कितनी हो जाएगी, 2 2 ज़ार 4। तो ये थर्ड फ्रैक्शन किधर चल जाएगी, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। तो बच्चों 2 पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 बच्चों, पार्ट नंबर 3 जो मैं दिया गया वो एफ ऑफ एक्स है, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते वक्त बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है, इनमें से पार्ट नंबर 2 और 3 के चंद एक दो पार्ट है जिनके आंसर पीछे ठीक नहीं है बुक के ऊपर, तो इसलिए ध्यान से अपनी क्वेश्चनिंग को समझना है कि अपनी वैल्यू कैसे पुट करनी है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट्स के साथ। तो जी ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एफ़ का मतलब ये है कि आपने फंक्शन f के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ ये पूरी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ये आपने क्या करनी है, पुट करनी है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, 1 था, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट लिख दिया, इस x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, और आगे -1 था तो -1 लिख दिया। अब बच्चों इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये 2 टर्में हैं, एक दोनों और प्लस के साथ हैं तो बाहर स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4 तो एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगी, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस फार्मूले का 2, इन दोनों से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ये -1 था तो -1 रहेगा, -1 और +1 बच्चों कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओवर एक्स बार 4 प्लस 2x कर, दोनों के अंदर अगर देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पीछे रिमेनिंग टर्म क्या रह जाएगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा।
बच्चों हमने पढ़ा है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उनको अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ये अलग अलग स्क्वायर रूट जब हम इनके लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा और पीछे हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या चीज़ बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी, ये स्क्वायर रूट्स के साथ कट के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों टर्में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसका स्क्वायर रूट अलग, इसका अलग। जब इसका स्क्वायर रूट अलग लेंगे तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा है जी, जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों जी ओ एफ ऑफ एक्स के लिए वो हम कैसे लिखें, जी ऑफ एक्स लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स के लिए हमारे पास क्या है, 1 और स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 थी। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स के लिए हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हमारे पास है। तो हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ यहाँ x था तो इसकी जगह पूरी वैल्यू पुट करेंगे। इस x की जगह 1 और स्क्वायर रूट 1 एक्स माइनस 1 ये पुट कर दिया। बाहर इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर ले लिया, आगे प्लस था प्लस लिख दिया, 1 था तो 1 लिख दिया। और इस सारी चीज़ का बाहर क्या था, स्क्वायर था। इस सारी चीज़ का बाहर क्या था, स्क्वायर था। ये चीज़ का ध्यान कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग, डिनोमिनेटर का अलग। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 1 आ जाएगा। इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो 1 की जगह 1 ही आएगा, एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, एक्स माइनस 1 आ जाएगा। 1 और 1 बच्चों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ओवर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। बाहर इसका क्या है, स्क्वायर है। तो ये चीज़ हमारी जी ओ एफ ऑफ एक्स का आंसर आ गई। क्लियर बच्चों? पार्ट नंबर सी जो हमारे पास है इसका वो है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। अब इस चीज़ को समझिएगा, इस एफ से मुराद ये है कि इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन मैंने साइड पे लिखा है ये वाला, इस फंक्शन के अंदर ये जो एक्स है, इस एक्स की जगह आपने ये पूरा फंक्शन पुट करना है। इस x की जगह आपने क्या करना है, यानी 1 आएगा, स्क्वायर ये फ्रैक्शन आएगी, ये स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट के अंदर इस x की जगह 1 और स्क्वायर रूट x माइनस 1 और साथ क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए बच्चों, 1 आया और ये डिनोमिनेटर आया हमारे पास और इसके साथ हमारे पास क्या है, 1 और स्क्वायर रूट x माइनस 1 माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे इस कैल्शियम लेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 एलसीएम आएगा, तो ये 1 की जगह 1 ही आएगा, ये जाकर उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। अब बच्चों थर्ड फ्रैक्शन हमारे पास कहाँ मूव करती है, थर्ड फ्रैक्शन हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मूव कर जाती है, तो ये हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मूव कर जाएगी। क्लियर बच्चों? इससे पहले एक स्टेप एक्सप्लेन कर दूं, ये वाला ये स्क्वायर रूट सिर्फ इस डिनोमिनेटर के ऊपर था, नॉमिनेटर के ऊपर नहीं था। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, नॉमिनेटर अगर 1 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो 1 ही आता है। तो अगर मैंने 1 के ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया तो अगर 1 का स्क्वायर रूट लूँ अगेन 1 तो ये चीज़ ऐसे बन जाएगी। क्लियर है? तो हम इस सारी चीज़ को स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं क्योंकि 1 को हम स्क्वायर रूट 1 लिख सकते हैं। तो ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ स्क्वायर फर्स्ट टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 और 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो पार्ट नंबर 9 हमारे पास है, सॉरी पार्ट नंबर 9 कह रहा हूँ, पार्ट नंबर 4 जो इसका है वो जी ऑफ एक्स है। तो इसको बच्चों थोड़ा समझना है कि जी ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन क्या है, इस तरह है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस चीज़ को बच्चों समझिएगा कि इस यहाँ तो हमने वैल्यू पुट कर दी जी ऑफ एक्स की। अब इस जी का मतलब ये है कि जो जी फंक्शन है इसमें यहाँ पे x है, इस x की जगह आपने ये पूरी वैल्यू पुट करनी है। इस x की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर। अब ध्यान से देखिएगा, इस x की जगह मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है? इस x की जगह सारी वैल्यू पुट कर दी, ये सारी वैल्यू आ गई। अब मसला ये है कि इस x की जगह ये बच्चों ये सारी वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद यहाँ पे बाहर क्या स्क्वायर है, ये सारी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ तक ये वैल्यू थी, बाहर इसका अपना भी स्क्वायर, वो मैंने स्क्वायर बाहर लगा दिया। फिर आगे क्या था, प्लस था, फिर आगे क्या था 1 था और फिर बाहर होल स्क्वायर था।
बात समझ आई है? नहीं आई तो दोबारा एक बार समझ लें इस चीज़ को। देखें, इस x की जगह आपने क्या करना है, इस पूरे फंक्शन को पुट करना है। मैं अभी पावर को स्किप करता हूँ। तो x की जगह हमने क्या किया, इस x की जगह हमने क्या किया, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर पुट कर दिया यहाँ तक। अब इस x के बाहर स्क्वायर था तो वो स्क्वायर मैंने ये लगा दिया, फिर आगे +1 था तो +1 लिख दिया, और फिर इस सारी चीज़ का बाहर स्क्वायर था तो मैंने बाहर स्क्वायर लगा दिया। अब बच्चों बात ये है कि एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, और ये स्क्वायर वैसे का वैसे आया, ये +1 था और बाहर होल स्क्वायर जो था वो वैसे का वैसे आ गया। 2 2 ज़ार 4, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर आ जाएगा बाहर स्क्वायर प्लस 1 बाहर होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास 3 टर्में आ गई, ए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। बच्चों हमारे पास 3 टर्मों का स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म। ये हमारे पास फार्मूला होता है 3 टर्मों के स्क्वायर को ओपन करने का। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड टर्म प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई सेकंड एंड थर्ड टर्म प्लस फार्मूले का 2 आया और मल्टीप्लाई थर्ड और फर्स्ट टर्म आ गई, और +1 वैसे का वैसे। और इस सारे के बाद चूँकि ये वाला स्क्वायर था तो ये वाला स्क्वायर वैसे का वैसे लगा दिया। तो 4 2 ज़ार 8, एक्स की पावर 8 आ गई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और x की पावर 2 2 ज़ार 4 आ गया, प्लस 2x की पावर 4 प्लस 2 2 ज़ार x 2 2 ज़ार 4 एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2 2 ज़ार 4 आ गया, बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावरें ऐड हो जाएंगी, x की पावर 6 हो जाएगा प्लस 1, x की पावर 8 ऐसे ही आ जाएगा, 4x की पावर 6 भी वैसे ही आ जाएगा। अब ये 4x की पावर 4 और 2x की पावर 4 बेस और पावर सेम है तो कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, 6x की पावर 4 और 4x का स्क्वायर वैसे ही 1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। यहीं तक हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। पार्ट नंबर 4, इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 जो बच्चों हमारे पास है वो क्या है, f(x) उसने हमें क्या दिया है 3x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर, और g(x) हमें क्या दिया है 2/√x। f ऑफ g(x) हमारे हम ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ g(x) की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/√x है। तो इसका मतलब ये है कि f में जहाँ जहाँ x है, एक x ये है एक x ये है, इन दोनों x की जगह हम क्या करेंगे 2/√x पुट करेंगे। क्लियर है? तो फंक्शन f के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, 3 था 3 लिखेंगे, x की जगह 2/√x आ गया, पावर 4 आ गई, -2 आगे लिखा है तो -2 लिखेंगे, और आगे x की जगह 2/√x आ गया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये पावर 4 इसकी 2 की पावर 4 अलग हो जाएगी। और बच्चों स्क्वायर रूट जो होता है ना, ये स्क्वायर रूट, ये x स्क्वायर रूट था तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2। क्लियर है? तो इसकी पावर 4, ये जो पावर 4 है इसके साथ ये अलग हो जाएगी, और ये 2 का स्क्वायर, ये 2/√x का स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट टाइम इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 हमारे पास यानी 2 4 टाइम मल्टीप्लाई और 16, तो 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पे क्या आएगा x का स्क्वायर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 2 ज़ार 8, और ये स्क्वायर रूट को क्या करेगा कैंसिल कर देगा, तो ये हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे गलती से स्क्वायर रूट लग गया था। क्लियर है बच्चों? नामिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 16 3 ज़ार 48 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है -8/x। तो अब इन दोनों का एलसीएम अगर लें बच्चों हम, तो दोनों का क्या लें एलसीएम लें, तो हमारे पास x स्क्वायर एलसीएम आएगा, x स्क्वायर कैंसिल होगा तो 48, x कैंसिल होगा तो एक x बच जाएगा जो 8 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा। इन दोनों में 8 कॉमन आ रहा है तो 8 6 ज़ार 48 होता है, 8 1 ज़ार 8, तो 6 - x, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गई f और g(x) की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट बच्चों चलते हैं, तो पार्ट नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का, वो हमारे पास क्या है g(f)(x) हमें निकाल के लेके आना है, फाइंड करना, तो हम उसको g(f)(x) लिख सकते हैं। f(x) की वैल्यू हमारे पास है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और g(x) की वैल्यू हमारे पास थी 2/√x,
ये वाली वैल्यू होती है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसका मतलब ये है कि जी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सारे का सारा फंक्शन हमने क्या करना है, पुट करना है। तो ये बच्चे 2 था, 2 लिख दिया, फ्रैक्शन डाली, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट डाल दिया, एक्स था तो एक्स की जगह 3x⁴ माइनस 2x² लिख दिया। तो 2 है, इन दोनों के अंदर अगर आप देखें तो x² कॉमन आ रहा है, x² कॉमन, तो इसका स्क्वायर रूट अलग और इसका अलग, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा और 3x² माइनस 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही टर्म रहेगी। तो ये हमारे पास g(f(x) आ गई। पार्ट नंबर सी हमारे पास है जी, f(f(x) की वैल्यू मैंने फाइंड करनी, इसको हम f(f(x) लिख सकते हैं। f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3x⁴ माइनस 2x का स्क्वायर। अब एक बार f(x) में यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, 3x⁴ माइनस 2x का स्क्वायर, इसको देख लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि f फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है, इस x की जगह ये पूरा फंक्शन, इस x की जगह ये पूरा फंक्शन आपने क्या करना है, पुट करना है। 3 था, 3x की जगह 3x⁴ माइनस 2x का स्क्वायर लिख दिया, पावर 4 to the पावर 4 ले ली। माइनस था तो -2 लिखा, क्लियर है बच्चों, ये -2 था तो -2 लिखा। उसके बाद फिर x था तो x की जगह 3x⁴ माइनस 2x² पूरा फंक्शन लिखा। फिर ऊपर स्क्वायर था तो क्या किया, स्क्वायर डाल दिया, और यही हमारा आंसर है, इसकी सिंप्लीफिकेशन आगे नहीं है। क्लियर है बच्चों। पार्ट नंबर डी बच्चों हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स था, जी ऑफ एक्स के लिए 2/√x, और अगर मैं जी ऑफ एक्स को वैसे एक बार अलग से लिखूं तो मेरे पास ये चीज़ आती है। क्लियर बच्चों। ये इस जी से मुराद ये है कि जहाँ इस जी फंक्शन के अंदर, इस जी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स आता है वहाँ ये पूरा फंक्शन आपने पुट करना है। तो 2 था तो 2 लिखा, फ्रैक्शन लिखी और स्क्वायर रूट लिखा। अब स्क्वायर रूट में x है तो x की जगह कौन आएगा, 2/√x, 2/√x मुकम्मल टर्म लिख दी। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, ये 2 वैसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर रूट अलग कर दिया, इसका ये स्क्वायर रूट x था, जब ये वाला स्क्वायर रूट ऊपर आएगा तो इसका क्या आ जाएगा, डबल स्क्वायर रूट हो जाएगा। और थर्ड फ्रैक्शन आपको पता है किधर चली जाती है, फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ, तो 2 डबल स्क्वायर रूट x आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2। बच्चों कोई भी टर्म अगर सिंपल लिखी हुई है तो हम उसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, यहाँ एक क्रॉस है 2 आएगा। इनको इसलिए कि इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर बन जाएगा, या 2 वैसे की वैसी टर्म आ जाएगी, इसलिए हम हर सिंपल नंबर को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख दी है, इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आ गया। और ये चीज़ हमने कहा था बच्चों, अगर 2 चीज़ें स्क्वायर रूट में लिखी हो तो उनको एक दफ़ा ही स्क्वायर रूट में लिख के मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो बाहर वाले स्क्वायर रूट को हम एक स्क्वायर रूट बना देंगे और अंदर जो टर्म है इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2√x आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो, फाइंड f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ -1, वेरीफाइंग f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। यानी हर दिए गए फंक्शन के लिए आपने f इनवर्स ऑफ x निकालना है, फिर आपने f इनवर्स ऑफ -1 वाली वैल्यू निकालनी है, और फिर हर फंक्शन की आपने वेरिफिकेशन करनी है। पहले f को f इनवर्स ऑफ x पे अप्लाई करके, फिर f इनवर्स ऑफ x को f ऑफ x पे अप्लाई करके, और आंसर दोनों का क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास बच्चों क्या है, f ऑफ x हमारे पास क्या दिया गया, -2x + 8, -2x + 8 दिया गया। तो पहले जो हर एक क्वेश्चन के अंदर पार्ट नंबर ए जो हमने फाइंड करना है वो f इनवर्स ऑफ x है, यानी हमने इन्वर्स निकालना है फंक्शन का x वेरिएबल में। तो बच्चों हम किसी भी वेरिएबल को इस तरह लिख सकते हैं, कैसे, एज वी नो दैट y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। अगर कोई फंक्शन, अगर दिया गया फंक्शन x वेरिएबल के अंदर है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू f ऑफ x लिख सकते हैं, ये फंक्शन की नोटेशन है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करें तो इधर भी इन्वर्स अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, f इन्वर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू x। तो ये वाली चीज़ इसमें से हमें मिल जाती है। क्लियर हो गया। इन्वर्स में जानने के लिए इसका मतलब ये है हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इन्वर्स मिल जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, हमने y इज़ इक्वल टू f ऑफ x वाली नोटेशन यूज़ करनी है, और फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकाल लेंगे, f इन्वर्स दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो ये f इन्वर्स ऑफ y हमारे पास क्या आ जाएगा, x। तो अगर हमने इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है फंक्शन की तो यहाँ हमें x की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू कौन देगा, ये वैल्यू ये चीज़ देगी।
तो यहाँ ये बात समझ आ गई, ये वाला स्टेप हर फंक्शन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर सेम है। अब y की जगह y रखेंगे, इक्वल एफ ऑफ एक्स हमारे पास कौन था, -2x+8। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या करनी है, पुट करनी है। तो क्या करेंगे, -2x इधर आके प्लस का हो जाएगा, y उधर जाके माइनस का, तो 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमें इन्वर्स हासिल हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आई है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट की है। बाय इक्वेशन नंबर 1, हमारे भी इक्वेशन नंबर 1 ये थी, तो x की वैल्यू हमने पुट कर दी। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 8 - y/2। क्वेश्चन ये था कि हमने एफ इनवर्स ऑफ x निकालना है, एफ इनवर्स ऑफ y नहीं निकालना। तो हम क्या करेंगे, पूरे फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ y है उसको क्या करेंगे, x के साथ रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग y बाय x। तो एफ इनवर्स ऑफ x हो जाएगा 8 - x/2। तो ये हमारा इन्वर्स में आंसर आ गया एफ इनवर्स ऑफ x का। क्लियर बच्चों। तो पार्ट नंबर बी हमारा जो इसके लिए है वो क्या था, उसने पार्ट नंबर बी में कहा था कि एफ इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर एफ इनवर्स ऑफ x तो पहले ही है, इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, x को -1 से रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे, x को -1 से रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ जहाँ x -1 आ जाएगा, यहाँ भी, और यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9, 9/2 हमारा क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों हमने करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ये करनी है कि इसी क्वेश्चन के लिए एफ इनवर्स ऑफ x और ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल होनी चाहिए, x के इक्वल। तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, ये वाली चीज़ लेते हैं, एफ इनवर्स ऑफ x। तो f हमारे पास यूँ ही रहेगा, एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू थी हमारे पास 8 - x/2, 8 - x/2, और एफ ऑफ x की वैल्यू हमारे पास थी -2x+8, ये वैल्यू थी। तो बच्चों f के अंदर हमने क्या करना है, f फंक्शन के अंदर जहाँ x है वहीं सारे फंक्शन पुट करना है। तो -2 था, -2 पुट कर दिया, x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दी, इस x की जगह पूरी वैल्यू पुट कर दी, 8 - x/2, आगे प्लस था और फिर आगे 8 थी, हमने लिख दिया। फिर जो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और 8 वैसे का वैसे, ये प्लस का 8 ये माइनस का 8 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये x वैल्यू हमारी आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। नाउ अब हम इस पार्ट पे चलते हैं, एफ इनवर्स एफ ऑफ x के ऊपर। एफ इनवर्स एफ ऑफ x हमने क्या किया, एफ इनवर्स ऐसे -2x+8 आ गया, और एफ इनवर्स हमारे पास क्या था, एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हमारे पास थी 8 - x/2। तो बच्चों ये 8 था, एफ इनवर्स में हमने वैल्यू पुट करनी थी, तो ये 8 था, 8 लगा दिया, माइनस तो माइनस लगा दिया, सारी वैल्यू x की जगह आ गई, क्योंकि माइनस था तो ब्रैकेट लगा दिया, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन लगा दी, नीचे 2 था तो 2 लिख दिया। अब बच्चों माइनस ओपन हुआ तो साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 8 से कैंसिल हो गया, 2x/2, ये 2 से कैंसिल हो गया। जब 2 से कैंसिल हुआ बच्चों, तो पीछे चीज़ हमारे पास क्या बच गई, x बच गया। क्लियर है। एफ इनवर्स एफ ऑफ x हमारे पास क्या आ गया, x आ गया, बाय a एंड b। बाय a एंड b कौन से a एंड b, वेरिफिकेशन वाला a एंड b। ये इक्वेशन a गई थी हमने, और इसको हमने इक्वेशन b कहा था। दोनों का आंसर हमारे पास, इन दोनों चीज़ों का आंसर हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। तो ये चीज़ हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। क्लियर है बच्चों। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। एफ ऑफ x की वैल्यू हमें दी गई है 3x³ + 7। तो सबसे पहला काम बच्चों हम क्या करते हैं, लेट करेंगे, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट लिखेंगे, y = एफ ऑफ x। इस तरह फंक्शन को लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमें क्या हासिल होता है, एफ इनवर्स ऑफ y = x। ये कैसे हासिल होता है, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने इन्वर्स निकालने के लिए x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू कौन देगा, ये वाली चीज़ देगी। तो y = एफ ऑफ x की जगह आएगा 3x³ + 7। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो +7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x³ है, क्यूब को कौन कैंसिल करेगा, क्यूब रूट कैंसिल। क्यूब रूट मतलब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, पावर 1/3 ले लेंगे, इधर भी पावर 1/3, इधर भी 1/3, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू आएगी y - 7/3 की पावर 1/3 = x। तो x की वैल्यू ये आ गई। इस x की वैल्यू को हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो हमें इन्वर्स हासिल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये हमने क्या कर दी, बाय इक्वेशन नंबर 1 हमने इन्वर्स की वैल्यू क्या की, यहाँ पे पुट कर दिया।
अब सारा फंक्शन y के अंदर हमें तो इन्वर्स x के अंदर चाहिए, तो क्या करेंगे y को x के अंदर रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा f इन्वर्स ऑफ x, हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 7/3 की पावर 1/3। अब बच्चों बी पार्ट ये था, हमें f इन्वर्स ऑफ -1 की वैल्यू चाहिए, तो फंक्शन हमारे पास इन्वर्स में ये है, हम क्या करेंगे x को -1 से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास f इन्वर्स ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ भी -1 आ जाएगा और यहाँ भी -1, ये -1 और -7 कितने आ जाएंगे, -8/3 पावर 1/3, और यही हमारा क्या होगा, आंसर है। क्लियर है। अब बच्चों हम जाएंगे वेरिफिकेशन के ऊपर। किसके ऊपर जाएंगे, वेरिफिकेशन हमने करनी इस फंक्शन की, ये वाली चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स ले लेंगे। एफ इन्वर्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, x माइनस 7/3 की पावर 1/3 थी, ये चीज़ थी। क्लियर है बच्चों। फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, तो इसके अंदर जहाँ जहाँ यहाँ एक्स है तो ये बाकी फंक्शन वैसे ही, तो इस एक्स की जगह सारी वैल्यू पुट करें। 3 था, 3 लिखा, एफ़ के अंदर वैल्यू पुट करनी है, 3 था, इस एक्स की जगह x माइनस 7/3 की पावर 1/3 लिख दी, तो ये तो सारा फंक्शन लिख दिया। इसकी अपनी वैल्यू बाहर क्या 3 है, तो वो 3 हमने यहाँ पे लगा दिया। आगे क्या था, +7, तो +7 लिख दिया। ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो पीछे हमारे पास चीज़ क्या बची, 3 × x माइनस 7/3 बच गया। ये 3 और 3 आपस में क्या हो गए, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में थे, तो कैंसिल आउट हो गए। तो x माइनस 7 यहाँ रह गया, +7, 7 से कैंसिल हुआ, तो क्या रह गया, x रह गया। क्लियर है बच्चों। नाउ अब सेकेंडली हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ऐसे ही आएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3x³ + 7। अब बच्चों एफ इनवर्स का फंक्शन था x माइनस 7/3 की पावर 1/3, तो इस फंक्शन के अंदर जहाँ x है वहाँ सारी वैल्यू पुट करनी थी, तो इस x की जगह क्या आ गया, 3x³ + 7 आ गया, आगे -7 तो लिख दिया। तो डिनोमिनेटर में क्या था, 3 था, ये वैल्यू पुट होगी, और इस सारे के बाहर वैल्यू क्या थी, 1/3। तो 7 और -7 कैंसिल हो गए, 3x³ और 3 आ गया, 3 और 3 कैंसिल हो गए, पीछे कौन बच गया, x³ और बाहर पावर क्या आ गई, 1/3। तो बच्चों 3 और 1/3 क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से कैंसिल, तो x आ गया। तो ए में भी हमारे पास आंसर x आया था, और बी इक्वेशन के अंदर भी हमारा आंसर x आया, तो हम लिख सकते हैं कि बाय इक्वेशन ए एंड बी ये दोनों चीज़ें किसके इक्वल हैं, x के इक्वल हैं। तो हमने ये चीज़ हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। क्लियर है बच्चों। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, एफ ऑफ x इज इक्वल टू -x + 9 होल क्यूब है। तो एफ इनवर्स ऑफ x के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट करेंगे इसको किसके इक्वल, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x के। तो यहाँ से हमें क्या हासिल होगा, इन्वर्स, एफ इनवर्स ऑफ y, दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करें तो एफ इनवर्स ऑफ y हमारे पास क्या आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ आता तो मैं उसको ये बना के बता देता हूँ कि जब हम दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करेंगे ये वाली चीज़, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो एफ इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू x। तो हम ये काम करते नहीं हैं, तो हम ज़रा क्या करते हैं, डायरेक्ट वो चीज़ लिख देते हैं, एफ इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू x। तो इन्वर्स निकालने के लिए x की वैल्यू यहाँ पुट करें, तो फंक्शन हमारे पास क्या था, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x की वैल्यू पुट की, तो इसके ऊपर होल क्यूब आ रहा है, हमें तो x चाहिए, x पावर के अंदर पहले पावर को ख़त्म करेंगे, 3 क्यूब हमारे पास, क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेंगे, तो y की पावर 1/3 आ जाएगा, इधर 3 1/3 से क्या होगा, कैंसिल, तो -x + 9, तो x इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और y की पावर 1/3 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज। अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो हमें कौन मिल जाएगा, इन्वर्स मिल जाएगा। क्लियर बच्चों। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 पे हम आ गए, तो ये बाय इक्वेशन नंबर 1 पे हमने वैल्यू पुट कर दी, हमें एफ इनवर्स ऑफ x चाहिए, तो क्या करेंगे, y को x के साथ रिप्लेस करेंगे, तो ये एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 9 माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x, उसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो बी पार्ट ये है कि हमें एफ इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू चाहिए, तो हम x को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, -1 के साथ, तो एफ इनवर्स ऑफ -1, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, -1, और यही हमारा आंसर, इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए बच्चों हमने ये चीज़ x के इक्वल पुट करनी, x के इक्वल लेके आनी है, तो हम फर्स्ट लिया करेंगे एफ इनवर्स ऑफ x, तो f 9 - x की पावर 1/3 आ गया, तो f ऑफ x की वैल्यू जो थी हमारे पास इस फंक्शन के लिए, f ऑफ x की वैल्यू जो हमारे पास थी वो क्या है, -x + 9 की पावर 1/3 है। अब f के अंदर यहाँ पे x है, पहले माइनस है फिर x है, तो x की जगह पूरी वैल्यू आएगी, और फिर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास पावर 3 है,
तो f के अंदर हमने क्या करना है, ये माइनस है, फिर इस x की जगह 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 और ये +1, ये पूरी वैल्यू पुट करनी है। तो हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे ये देखें जी। ये हमारे पास f(x) फंक्शन था, ये माइनस था, माइनस कर दिया, x की जगह पूरी वैल्यू आ गई 9 माइनस एक्स की पावर 1/3, आगे प्लस था, 9 था बाय पावर 3 हमने पुट कर दी। माइनस ओपन होगा तो ये प्लस माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैसे ये 9 प्लस का था, ये माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 3 और 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर है। एफ इनवर्स f(x) हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स माइनस एक्स प्लस 1 9 की पावर 3 आ जाएगी। अब एफ इनवर्स ऑफ x का फंक्शन हमारे पास 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 है। तो हमने क्या करना है, इस x की जगह ये वैल्यू पूरी वैल्यू पुट कर, 9 था तो 9 लिख दिया, माइनस था तो माइनस लिख दिया, इस x की जगह माइनस एक्स प्लस 9 ये पूरी वैल्यू पुट की, और पावर क्या थी, 3 थी, इसकी अपनी पावर क्या थी, 1/3, वो बाहर लगा दी, ये और ये कैंसिल हो गए, माइनस ओपन होगा, साइन चेंज करेगा, तो प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। तो बाई इक्वेशन ए और बी ये दोनों चीज़ें किसके इक्वल आ गई, x के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये जो क्वेश्चन था ये पार्ट नंबर 3 इसका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 के ऊपर चलेंगे। पार्ट नंबर 4 हमें क्या कहता है, f(x) इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 हमारे पास है जी। तो f इनवर्स ऑफ x हमारे पास हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या इसको लेट करेंगे, y इज़ इक्वल टू f(x) इक्वल लेट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ हासिल होगी, f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू x, ये इक्वेशन नंबर 1। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पुट की, x माइनस 1 डिवाइड ओवर इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x y के साथ x y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस y हो जाएगा। हमने चूँकि x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली टर्म्स एक साइड पे और बाकी रिमेनिंग टर्म्स एक साइड पे कर लेंगे। 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का y इधर आके प्लस का हो जाएगा। इन दोनों के अंदर x कॉमन आ रहा है तो x हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी, यहाँ से x आया तो y रह गया, यहाँ से x गया तो -2 रह गया। तो इसको 1 + y लिखें या y + 1 लिखें, बात एक ही है। तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y - 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। इस x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमने क्या किया, वैल्यू को पुट किया, तो हमारे पास जो चीज़ आई वो क्या आ गई, हमारे पास जो चीज़ हमारे पास आई वो हमारे पास आ गई f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू y + 1 और y - 2। हमने f इनवर्स ऑफ x निकालना था, तो हमने क्या करना है, पूरी y को हम क्या करेंगे, x के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो x का रिप्लेस किया तो f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हमारे पास x + 1 ओवर x - 2 आ गई। क्लियर है। f इनवर्स ऑफ -1 निकालना है, तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन इनवर्स का हम पहले निकाल चुके थे, इसके अंदर हमने क्या करना है, x को -1 से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ भी -1 आ जाएगा, -1 + 1 0 और -1 - 2 -3 हो जाएगा। समथिंग 0 और समथिंग आंसर हमारे पास हमेशा क्या होता है, 0। तो f इनवर्स ऑफ -1 आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अच्छा चलना है इसकी वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन के लिए ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो फर्स्ट पे हम क्या लेंगे, f इनवर्स ऑफ x ले लेते हैं। f इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी, x + 1 ओवर x - 2। f ऑफ x ये है, इस फंक्शन को हमें लिखना है। यहाँ पे फ्रैक्शन थी तो मैंने फ्रैक्शन डाल दी, 2 था 2 लिख दिया, x था तो x की जगह पूरी वैल्यू आएगी, x + 1 ओवर x - 2, आगे +1 था लिख दिया। डिनोमिनेटर में x की जगह क्या आया हमारे पास, x + 1 ओवर x - 2, ये -1 था तो ये -1 आ गया। क्लियर है। नॉमिनेटर में हमारे पास जो चीज़ एलसीएम आ रही है वो x - 2 आ रहा है, x - 2 एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ वैसी ही आएगी, 2 बार मल्टीप्लाई और 2x + 2 हो जाएगा, और x - 2 इस 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x - 2। डिनोमिनेटर में भी x - 2 एलसीएम है, तो x - 2 कैंसिल आउट होगा, तो x + 1 वैसे ही आ जाएगा। x - 2 जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज रहेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो -x + 2 हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ फ्रैक्शन आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो x - 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस का x प्लस का x कैंसिल। तो नॉमिनेटर में हमारे पास क्या चीज़ बची, 2x + x 3x हो गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, 1 + 2 हमारे पास क्या आ गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, x आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ये आ गई। तो 2 हमने जो प्रूव करनी है वो हमने क्या लेके आना है, x f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। तो f इनवर्स वैसे ही आएगा, f ऑफ x की वैल्यू 2x + 1 ओवर x - 1।
अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू है, फ्रैक्शन लगाएंगे, इस एक्स की जगह वैल्यू पूरी पुट करेंगे +1, इस एक्स की जगह वैल्यू पूरी पुट करेंगे और क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, एक्स की जगह 2x + 1 और x - 1 नामिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। नामिनेटर का एलसीएम x - 1 है तो 2x + 1 वैसे ही आएगा, x - 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में एलसीएम x - 1 है तो कैंसिल होगा, 2x + 1 आ जाएगा। जब ये x - 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -2x, माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2। तो सेकंड और फोर्थ फ्रैक्शन चूँकि सेम है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा और 2x - 2x से कैंसिल। तो नामिनेटर में हमारे पास 2x + 1x 3x रह जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 + 2 क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। 3 और 3 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा, x। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और a और b हमारे पास क्या आ रहा है, पिछली जो हमने f इनवर्स ऑफ x सॉल्व की थी तो वो भी x है, ये भी x है। तो इन दोनों को मिला के अगर हम लिखें तो ये दोनों चीज़ें किसके इक्वल आ जाएंगी, x के इक्वल आ जाएंगी। तो वेरिफिकेशन चारों के चारों पार्ट्स के अंदर हमने कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कहता है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ x। बच्चों एक बात याद रखिएगा, डोमेन क्या चीज़ होती है, डोमेन किसी फंक्शन की वो चीज़ होती है, वो वाली वैल्यूज़ होती हैं जो हम पुट कर सकें फंक्शन के अंदर। उनमें दो काम होने चाहिए, एक वो चीज़ जिससे हमारे फंक्शन का आंसर हमेशा रियल नंबर आना चाहिए, दूसरी वो चीज़ कि हमारा फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। यानी इस फंक्शन के अंदर अगर हम अपने पास से वो तमाम वैल्यू पुट कर दें जिससे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, या दूसरी बात यह है कि ये फंक्शन कम्प्लेक्स वैल्यूज़ ना दे, तो ऐसी वैल्यूज़ हमारे पास क्या कहलाएंगी, डोमेन में कहलाएंगी। और जो वैल्यू हम पुट करेंगे उसके अगेंस्ट जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा फंक्शन मेरे पास f(x) = x² है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर। तो ये 1 डोमेन है, ये वाली 1 डोमेन है, तो ये जो आंसर आएगा ये हमारे पास रेंज है। और अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा और ये क्या आ जाएगा, 4। तो 2 डोमेन का पार्ट है, 4 हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज का पार्ट। तो याद रखिएगा कि ऐसी वैल्यू हम फंक्शन के अंदर नहीं पुट कर सकते जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए या हमें कम्प्लेक्स वैल्यूज़ दे दे। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो फंक्शन हमारे पास दिया गया है f(x) = x + 2, स्क्वायर रूट अगर याद रखें कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये उल्टा यानी कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसलिए अगर हमें ये चाहिए कि अगर ये हमारी कम्प्लेक्स नंबर ना आए तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ हमारी हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, या ज़ीरो हो या ज़ीरो से बड़ी हो। तो जितने भी स्क्वायर रूट वाले फंक्शन हैं उनके लिए डोमेन, पहले हम सिंपल f(x) की डोमेन और रेंज निकाल लेंगे, और जब इनवर्स फंक्शन जो है और सिंपल फंक्शन जो है उसकी डोमेन इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी और इनवर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन की रेंज इनवर्स की डोमेन होगी, यानी उल्ट हो जाएगा। पहले हमें इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है। तो स्क्वायर रूट वाले जितने भी फंक्शंस हैं उनकी अगर डोमेन निकालनी है उसका तरीक़ाकार ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म पड़ी होती है उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखना है। यानी इसका अगर आंसर 0 आए तब भी काबिल कबूल है, या 0 से बड़ा आना चाहिए। 0 से छोटा आंसर आएगा तो नेगेटिव चीज़ हो जाएगी, और नेगेटिव चीज़ हुई तो एओर्टा यानी कम्प्लेक्स एंट्रीज आ जाएंगी, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो x + 2 जो भी टर्म होगी यहाँ पे उसको ग्रेटर एंड इक्वल दैन 0 रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, -2। यानी इसका मतलब ये है कि आप इस फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, -2 पुट कर सकते हैं, और -2 से बड़ी वैल्यूज़, -2 से बड़ा कौन, -1, -1 से बड़ा कौन, 0, 0 से बड़ा कौन, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, प्लस वाली सारी वैल्यू। तो डोमेन ऑफ f(x) हमारे पास क्या होगी, -2 आप पुट कर सकते हैं, जो चीज़ पुट कर सकते हैं उसके लिए क्लोज इंटरवल यानी स्क्वायर ब्रैकेट के लिए क्लोज इंटरवल। एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब है यहाँ पे जो चीज़ नंबर लिखा होगा ये चीज़ शामिल है, और इसका मतलब है यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है वो शामिल नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट जो है उसके साथ जो चीज़ लिखी होगी वो शामिल नहीं होगी, और स्क्वायर ब्रैकेट अगर इस तरह क्लोज है तो उसके साथ जो चीज़ लिखी होगी वो शामिल होगी। तो अभी यहाँ पे -2 पुट कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, और -2 से बड़ी तमाम वैल्यू, -2 से बड़ा कौन 0, सॉरी -1, -1 से बड़ा कौन 0, 0 से बड़ा कौन 1, 2 एंड सो ऑन, यानी प्लस इन्फिनिटी वाली साइड में हम तमाम नंबर पुट कर सकते हैं। अब रेंज कैसे निकालेंगे, अगर आप देखें इस फंक्शन के अंदर -2 सबसे छोटी वैल्यू थी, चूँकि शामिल भी है इसके अंदर, तो -2 पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी सबसे छोटी वैल्यू -2 थी, उस पर आंसर क्या आ रहा है, 0। यानी सबसे रेंज के अंदर सबसे छोटा आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा।
और जैसे जैसे मैं वैल्यू को इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वाली साइड पे यानी -1 0 1 2 3 एंड प्लस इन्फिनिटी वाली साइड पे लेके जाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 से बड़ा आता जाएगा, यानी पहले 0 से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन, बड़ा आंसर आता जाएगा, यानी आंसर भी हमारा किधर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी वाली साइड पे। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो अब याद रखिएगा सिंपल फंक्शन की डोमेन इनवर्स की रेंज होती है और सिंपल फंक्शन की रेंज इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, ये रेंज इसकी डोमेन हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी तक, और इसकी रेंज क्या होगी, जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज हो जाएगी, यानी उल्ट काम है, डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन बन जाएगी। किसकी डोमेन रेंज बन गई और रेंज डोमेन बन गई। एफ ऑफ एक्स से हम क्या करेंगे, पहले एफ ऑफ एक्स की डोमेन रेंज निकालेंगे, उससे इनवर्स के हम लिख लेंगे, उल्ट हो जाएगा। जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन आएगी वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज हो जाएगी, और जो एफ ऑफ एक्स की रेंज आएगी वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? थोड़ी सी इस पे हमारी से जो समझाने वाला काम थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो आगे हम ध्यान करेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास पार्ट 2 है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 1/x+3। तो बच्चों याद रखिए कि यहाँ क्या है, x नॉट इक्वल टू -3। देखिए अगर -3 यहाँ पे पुट कर देते हैं, अगर -3 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 + 3 0, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी हमारी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे -3 x की जगह -3 पुट नहीं कर सकते। जो चीज़ पुट करते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है, अपने पास डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर से मुराद लेकिन कौन सी चीज़ हम निकाल देंगे, -3 निकाल देंगे। -3 निकालने का मतलब ये है कि इसके अंदर से -3 निकाल देंगे। क्यों -3 निकालेंगे, क्योंकि अगर -3 यहाँ पे रखेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। हमने कहा था जो डोमेन है उसके अंदर हम ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकते जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो तमाम रियल नंबर हम यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ -3 नहीं पुट कर सकते। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब याद रखिएगा बच्चों, डायरेक्ट तो हमें नहीं पता कि -3 पुट करने से रेंज में क्या आंसर। अब तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं ना, लेकिन -3 नहीं पुट कर, इसलिए तमाम रियल नंबर के अगेंस्ट तमाम रियल नंबर आएंगे, लेकिन -3 के अगेंस्ट जो आंसर आता है वो इसकी रेंज का हिस्सा नहीं होगा। तो उसका निकालने का तरीक़ाकार क्या है, तो रेंज का हिस्सा क्या चीज़ नहीं होगी, उसका तरीक़ाकार ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन नॉमिनेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। अगर नॉमिनेटर में x का कोफिशिएंट देखें, x है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या होगा, x का 0। डिनोमिनेटर में x उसका कोफिशिएंट क्या है, 1। इसको डिवाइड करेंगे तो जो जवाब आएगा वो रेंज का हिस्सा नहीं होगा। क्लियर है, वो रेंज का हिस्सा नहीं होगा। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, और ये नंबर आएंगे लेकिन 0 इसका हिस्सा नहीं होगा। तो इन्वर्स की डोमेन और रेंज क्या होगी, ये डोमेन थी, ये इन्वर्स की रेंज बन जाएगी, और ये रेंज थी सिंपल फंक्शन की, ये इन्वर्स की डोमेन बन जाएगी। क्लियर बच्चों? पार्ट नंबर 3 है, एफ ऑफ एक्स हमें दिया है, उसने x-1 और x-4 कह रहा है x नॉट इक्वल टू 4। नॉट इक्वल टू 4 का मतलब ये है कि अगर 4 यहाँ पुट कर दिया जाएगा तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। तो एक बात यार, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी हम तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं लेकिन 4 नहीं पुट कर सकते। तो 4 हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, 4 को निकाल देंगे। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हमने क्या तरीका कार निकाला कि नॉमिनेटर में जो एक्स है उसका कोफिशिएंट लें और डिनोमिनेटर में जो एक्स है उसका कोफिशिएंट लें, उन दोनों को डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो हमारी रेंज का हिस्सा नहीं होगा। वजह क्या है कि जब तमाम रियल नंबर पुट करेंगे तो तमाम रियल नंबर के अगेंस्ट हमारे पास आंसर आएंगे, लेकिन जब 4 नहीं पुट कर सकते तो 4 के अगेंस्ट जो आंसर आता है तो वो भी रेंज का हिस्सा नहीं होगा। तो उसको निकालने का तरीकाकार यह है कि एक्स का कोफिशिएंट नॉमिनेटर में और एक्स का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में, इनको डिवाइड करें, जो आंसर होगा वो रेंज का हिस्सा नहीं होगा। अब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास ये हो जाएगी और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास ये हो जाएगी, उलट हो जाएंगी। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास आ गया डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये आ गई, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये हमारे पास आ गया। पार्ट नंबर 4 बच्चों हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स उसने क्या दिया है, x-5 का स्क्वायर x ग्रेटर एंड इक्वल देन 5। यहाँ पे उसने में बाउंड कर दिए, फंक्शन ये है, उसने कहा यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 5 पुट कर सकते हैं और 5 से बड़ी तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे उसने हमारे ऊपर रोक लगा दी है।
तो जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वही हम क्या कहते हैं, डोमेन का हिस्सा होती है। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, 5 पुट कर सकते हैं और 5 से बड़ी वैल्यू। तो 5 से बड़ी वैल्यू वाली साइड पे जाएंगे, 6 7 8 एंड सो ऑन, लातादाद नंबर है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्लस इन्फिनिटी से। और जब हम इसके अंदर 5 पुट करेंगे, देखिए इस फंक्शन के अंदर जब 5 पुट करते हैं रेंज क्या होगी, जब 5 पुट करते हैं तो 5 माइनस 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे 5 पे हमारा आंसर क्या है, 0। तो सबसे छोटी वैल्यू के लिए सबसे छोटी रेंज में आंसर क्या आ रहा है, 0। और जब 6 पुट करेंगे, 6 7 8 9 10 पुट करेंगे तो हर नंबर अगले से बड़ा नंबर आएगा। यानी जैसे जैसे हम नंबर 5 से आगे चलते जाएंगे तो आंसर भी हमारा किधर चलता जाएगा, प्लस वाली बड़ी वैल्यू की तरफ किधर अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी को। क्लियर है बच्चों। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या होएगी, 0 से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगी, 5 से प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ तक बच्चों हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 1.2। इंशाल्लाह हम बड़ी जल्दी 1.3 एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तो अगर ये एक्सरसाइज, ये चीज़ें, ये मेरा सारी आपके लिए की जाती है, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आगे इसको वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अच्छे तरीके से वाज ठीक तरीके से किया करें। तो जो चीज़, जो पॉइंट जिस जगह से ना समझ आए वो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि फ़लाँ क्वेश्चन के अंदर या फ़लाँ पार्ट के अंदर जो मसला मसाइल है, तो इंशाल्लाह हम आपको जल्द अज़ जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा भी फ़र्दर या कोई और एक्सरसाइज या किसी चीज़ के आपको अलग से किसी चीज़ का मसला आ रहा है तो आप हमें बता दिया करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अलग से आपके लिए कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी तरीके से वीडियो बना के उसको सॉल्व करके आप तक पहुंचा दिया जाए। तो अगली एक्सरसाइज तक अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।